साथियों नमस्कार। आज विवेकानंद जयंती है, हम सभी जानते हैं। युद्ध दिवस के नाम से इसको मनाया जाता है। तो दो लाइव पंक्तियों से मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। सवालों का मुकम्मल जवाब देखता हूँ, उसमें चलती फिरती किताब देखता हूँ। है मेरी आंखों में वतन का कोना कोना, कभी केरल तो कभी पंजाब देखता हूँ। शिव साखे के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, है ना। तो आज अपन बात कर रहे हैं विवेकानंद जी के संदर्भ में, जिनको जाना और पहचाना जाता है कि उन्होंने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें हिंदुस्तान की तरफ से उन्होंने प्रतिभाग किया और बहुत ही ओजस्वी पूर्ण भाषण उन्होंने दिया वहाँ पर, जो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और विशेषकर से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहता है ना। हिंदुस्तान की विशेषताएं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताई। अगर आज के दिन, जब आज युवा दिवस मनाया जा रहा है, तो उस दिन की अपन बात करें तो बड़ी समझने वाली बात यह आ जाती है कि कैसा हो आज का युवा, कैसे लोग हों जो शिक्षा के माध्यम से निकल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मा है देश समाज को चलाने का, आगे बढ़ाने का। तो वो युवा कैसे हों और उनकी शिक्षा कैसे हो, इसी को लेकर मैं थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूँ। आज के युवाओं में भाग दौड़, एक दूसरे से आगे निकलने की पहल बहुत ज़्यादा है और प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए। इंसान का स्वाभाविक गुण है कि वो प्रतिस्पर्धा करता रहा है और उसको करते भी रहना चाहिए। परंतु इस प्रतिस्पर्धा के युग में भाग दौड़ करने के साथ साथ युवाओं को अपने जड़ों से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर जड़ें कट जाती हैं, जड़ें मतलब हमारी संस्कृति, हमारा समाज, ये इंसान की जड़ होती हैं। और हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए अपन मानते हैं कि बहुत बेहतर संस्कृति है और इससे जब तक जुड़ाव नहीं है तब तक प्रोग्रेस चाहे कितनी ही कर ले, वो किस दिशा में बढ़ रही होगी कोई पता नहीं। पर जड़ों से जुड़ाव के साथ साथ उसको अपने भविष्य की सोच का भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा और केवल जड़ों से जुड़ा हुआ है तो वो भी सार्थक पहल नहीं नज़र आती। तो भविष्य के बारे में वो सोचे, समझे, विचार करे और खुद का तर्क, वितर्क, चिंतन, मनन अपने पठन पाठन के दौरान लेकर आए। पर बात इतनी जटिल है, इतनी गंभीर है, जितना आसानी से अपन कह देते हैं उतना आसान होता नहीं है करना। तो फिर आखिर ये हो कैसे, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये हो कैसे। ऐसा करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में विशेष बदलाव, विशेष तरीके से काम करने की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। क्यों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बिना शिक्षा के जैसे युवा हम देखना चाहते हैं, जैसा देश और समाज हम देखना चाहते हैं, वैसा बना पाना मुश्किल है। तो फिर शिक्षा कैसी हो? जो बच्चों को बोलने के अवसर दे, जो बच्चों को सोचने के अवसर दे, जो बच्चों को चिंतन करने के अवसर दे और अवसर के साथ साथ उसको अभिव्यक्त करने के मौके दे। अगर बालक, कोई भी बालक अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर रहा, नहीं रख रहा है किसी भी मंच पर, तो वो एक, जिसको कहते हैं रटू तोता बनने वाला, तो वो आपके पाठ्यक्रम को, आपकी विषय वस्तु को रट तो बहुत बेहतर तरीके से लेगा, परंतु उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वो उस बात उसके चिंतन की प्रक्रिया में नहीं निकल कर आ रही है। दूसरी, युवाओं के सामने बड़ी बात यह आ जाती है कि भाई रोजगार कहाँ हो, रोजगार मिल नहीं रहा। तो रोजगार दो प्रकार से हो सकता है, एक स्वरोजगार हो सकता है, एक नौकरी हो सकती है, जॉब हो सकती है। तो आज का जो युवा है वो नौकरी या जॉब की तलाश में ज़्यादा है, पर स्वरोजगार के विकसित किए जाए, कैसे उन पर काम किया जाए, ये ज़्यादा सोचने समझने का अवसर उनके पास नहीं होता है। इसकी वजह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, मेहनत से जी चुराने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद जी के विचार जो हैं बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं कि हम उनके विचारों को अमल करें। अमल इस रूप में करें कि समाज को हम जैसा देखना चाहते हैं, देश को हम जैसा देखना चाहते हैं, वैसा बनाने के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें मनन करना पड़ेगा, हमें विचारों की अभिव्यक्ति का मंच देना पड़ेगा और युवाओं को एक सही दिशा देनी होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बातों से सहमत हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।